चंद्रयान धरती से काफी दूर निकल गया है। आधी रात करीब 12:15 पर चंद्रयान 3 ने धरती की कक्षा से चांद की दिशा में कदम बढ़ा दिया। तो क्या आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि आगे क्या होगा? दरअसल इसरो ने ग्राफिक्स के जरिए समझाया है कि धरती की कक्षा से चांद की कक्षा में जाने का पाथ किस तरीके का है। जैसे ही चंद्रयान मून की कक्षा में पहुंचेगा यानी चंद्रमा की कक्षा में पहुंचेगा, उसकी परिक्रमा करता हुआ करीब बढ़ता जाएगा। इसरो ने बताया 5 अगस्त 2023 को अपना यान चांद की कक्षा में पहुंच सकता है। सोशल मीडिया पर लोग इसरो को बधाई और आगे के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं। कई लोगों ने लिखा है वह अच्छी खबर है, अब 5 अगस्त का इंतजार है, बेस्ट ऑफ लक, ईश्वर से प्रार्थना। चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलकर ट्रांसलूनर कक्षा में चला गया है और चंद्रमा की कक्षा की ओर बढ़ रहा है। उसे चंद्रमा की कक्षा तक पहुंचने में करीब 5 दिन लगेंगे, यानी 5 अगस्त तक चंद्रमा की कक्षा तक ये पहुंच जाएगा। अब तक धरती के पांचों ऑर्बिट मैन्यूअर में करीब 500 से 600 किलोग्राम फ्यूल खर्च हुआ है, जबकि लॉन्च के समय प्रोपल्शन मॉड्यूल में करीब 1696.39 किलोग्राम फ्यूल भरा गया था, यानी अभी करीब है 1100 से 1200 किलोग्राम फ्यूल बचा हुआ है। चंद्रयान 3 इस हाईवे पर 5 अगस्त तक यात्रा करेगा। 5 अगस्त की शाम करीब 7 बजे से 7:30 बजे के बीच इसे चंद्रमा के पहले ऑर्बिट में डाला जाएगा। चांद की सतह से इस ऑर्बिट की दूरी करीब 11,000 किलोमीटर के आसपास होगी। चंद्रमा के चारों तरफ 5 बार ऑर्बिट मैन्यूवर करके इसके ऑर्बिट को कम किया जाएगा। कम करके उसे 100 किलोमीटर के ऑर्बिट पर लाया जाएगा। 100 किलोमीटर का ऑर्बिट 17 अगस्त को अचीव होगा। उसी दिन प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अलग अलग हो जाएंगे। 18 और 20 अगस्त को लैंडर मॉड्यूल की डी ऑर्बिटिंग होगी, यानी इसे ऑर्बिट से हटाया जाएगा। यानी चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल धीरे धीरे चंद्रमा के 100 गुणा 30 किलोमीटर के ऑर्बिट में जाएगा। इसके बाद 23 अगस्त की शाम करीब 5:45 बजे लैंडिंग होगी। इसरो के सूत्रों ने कहा है कि चंद्रयान 3 इस समय 38,520 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चांद की ओर जा रहा है। इसरो के वैज्ञानिक अब हर दिन इसकी गति थोड़ी थोड़ी धीमी करेंगे, क्योंकि जिस समय ये चांद के नजदीक पहुंचेगा यानी उसकी सतह से करीब 11,000 किलोमीटर दूर, वहां पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण 0 होगा, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होगा। चांद का भी करीब 0 ही होगा। इसे L1 पॉइंट कहते हैं। चंद्रमा की ग्रेविटी पृथ्वी की ग्रेविटी से 6 गुना कम है, इसलिए चंद्रयान 3 की गति भी कम करनी पड़ेगी, नहीं तो वो चंद्रमा के ऑर्बिट को पकड़ ही नहीं पाएगा। घबराने की जरूरत नहीं। अगर ऐसा होता है तो चंद्रयान 3.69 लाख किलोमीटर से वापस धरती की 5वीं ऑर्बिट के पेरिजी यानी 236 किलोमीटर में 230 घंटे में आ जाएगा। यानी करीब 10 दिन बाद 5 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक चंद्रयान 3 की गति को लगातार कम किया जाएगा चंद्रमा की ग्रेविटी के हिसाब से। फिलहाल चंद्रयान 3 की गति बहुत ज्यादा है, इसे कम करके 1 किलोमीटर प्रति सेकंड पर लाना होगा, यानी 3600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। इस गति पर ही चंद्रयान 3 चंद्रमा के ऑर्बिट को पकड़ पाएगा। फिर धीरे धीरे इसके दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कराया जाएगा। अभी तक चंद्रयान 3 के इंटीग्रेटेड मॉड्यूल का मुंह चांद की ओर था, जल्दी इसे घुमाया जाएगा ताकि डी ऑर्बिटिंग या डी बूस्टिंग करते समय चंद्रयान 3 को कोई दिक्कत ना हो। डी ऑर्बिटिंग यानी जिस दिशा में चंद्रयान 3 चक्कर लगा रहा था उसके विपरीत दिशा में घूमना। डी बूस्टिंग यानी गति को कम करना। इसी तरीके से चंद्रयान 3 की गति कम करके दक्षिणी ध्रुव के पास इसके लैंडर को उतारा जाएगा। तो ये है चंद्रयान 3 की अब तक की जानकारी। तो उम्मीद करते हैं 5 अगस्त तक कुछ बहुत ही अच्छी और